जय श्री कृष्ण दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज चतुर्दशी तिथि, शिव चतुर्दशी, पितृपक्ष चल रहा है और आप सभी जानते हैं कि शनिवार का हमारे धार्मिक उसमें क्या महत्व है। भगवान शनिदेव की पूजन, भगवान हनुमान जी की पूजन। यदि हम बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरे हुए हैं, समस्याएं, धन संबंधी समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, या परिवार में आप संतान संबंधी समस्या। सबसे बड़ी समस्या आजकल इस समय में चल रही है कि दाम्पत्य जीवन में रहते हुए कई वर्ष निकलने के बाद भी यदि घर में बच्चे नहीं हैं, बच्चों की किलकारी नहीं गूंजी है, तो भी ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। उसी प्रकार बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, लेकिन आपकी नहीं सुनते, गलत रास्तों पे चले जा रहे हैं। इसके कारण घर में क्लेश होता है, कलह होती है। यदि आपके घर में धन की कमी, पैसे की कमी है, तो भी क्लेश होता है। यदि बच्चे गलत लाइन पर हैं, पतिदेव गलत लाइन पर जा रहे हैं, अनावश्यक खर्चे कर रहे हैं, कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, अनुचित है, यदि ऐसा होता है तो कलह तो अवश्य होती है। इस तरह की यदि आपको परेशानियां हैं तो आप शनिवार का जो मैं उपाय बता रही हूँ, आप मानकर चलिए। बहुत श्रेष्ठ, बहुत ही अचूक। इसे जिसने भी कर लिया, ये तो बहुत कम समस्याएं बताई है मैंने। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो हम किसी दूसरे से शेयर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, लेकिन एक ऐसी शक्ति होती है हमारे साथ, अदृश्य शक्ति, जिसे हम अपनी पूरी बातें यदि बता दें तो अवश्य उन समस्याओं का समाधान मिल जाता है। हम सभी पूजन करते हैं अपने इष्ट को, जो भी हमारे इष्ट हैं। कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई हनुमान को मानता है। जो भी हमारे इष्ट होते हैं उनकी पूजन करते हैं और यथाविधि करते हैं और साथ में दीपक उनके आगे प्रज्वलित करते हैं। लेकिन नहीं करते हुए भी हमसे कोई ना कोई अनजानी गलती हो जाती है। हम कहेंगे कि हम तो पूजन हमेशा करते हैं और बिल्कुल विधि से करते हैं, लेकिन किस तरीके से उसे उपाय के रूप में आप भगवान को कर भगवान के समक्ष कर और भगवान को मना सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आज जो मैं वीडियो बता रही हूँ आप लोगों के लिए, यदि आपके जीवन में छोटी से छोटी समस्या या बड़ी से बड़ी समस्याएं होती हैं, यदि आप यह उपाय कर लेते हैं, 100% मैं विश्वास दिलाती हूँ, क्योंकि मुझे इस उपाय पर स्वयं विश्वास है, इसलिए मैं आपको 100% विश्वास दिला सकती हूँ कि जिसने ये उपाय कर लिया उसके जीवन में समस्याएं तो नहीं रहेंगी। शनिवार का दिन आप सभी समझते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे अधिकांश लोग दीपक लगाते हैं, जल भी समर्पित करते हैं, लेकिन कैसे लगाना चाहिए, किस तरीके का दीपक लगाना चाहिए? कहते हैं पीपल देव के बारे में जितनी ज़्यादा बातें कही जाए कम है। आप सभी जानते ही होंगे, पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना जाता है और पीपल को भगवद गीता में इतना तक उल्लेख है कि कृष्ण ने कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इसलिए आप पीपल की वृक्ष की महत्व तो जानते ही हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सुबह के समय शनिवार के दिन जल समर्पित करते हैं, दीपक भी प्रज्वलित करते हैं, शाम के समय भी दीपक लगाया जाता है। ये सारे कार्य आप करते हैं, लेकिन आपको किसको मनाना है? आप माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो आपको कैसा दीपक लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, जल में क्या मिलाकर चढ़ाएं जिससे आपको जो आपकी इच्छा है, मनोकामना है, पूरी हो सके। यदि आपके ऊपर शनिदेव की वक्र दृष्टि चल रही, 7.5 या ढैया शनि चल रहा है, तो आप सूर्योदय से पूर्व स्नान कर पीपल के वृक्ष में जल समर्पित करें। यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो सूर्योदय यानी 8 बजे के बाद भी आप जल समर्पित कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना चाहिए, थोड़ा सा उसमें जल मिलाएं और उसमें कुछ भी मीठा, हम बताशा मिला लें, मिश्री मिला लें, शहद मिला लें, गुड़ मिला लें, जो भी है आप मिला सकते हैं और फिर जाकर आप पीपल देव में समर्पित करें। कच्चा दूध अवश्य मिलाना चाहिए, इससे आपके पितृ देवता भी शांत होते हैं।
भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। जब आप सुबह जल समर्पित करते हैं तो कच्चा दूध मिलाकर कर रहे हैं, यदि कुछ मीठा मिलाकर कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा मीठा, चाहे कुछ शक्कर के दाने ही हों, आप आटे में मिलाकर यदि पीपल के वृक्ष के नीचे काली चींटियाँ हो रही हैं तो अवश्य शनिवार की शनिवार डालें। इससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की कृपा होती है। एक और कार्य बताऊंगी मैं। जैसे आपने यदि जल समर्पित करने गए तो आप पीपल के वृक्ष को पहले जल समर्पित करने के बाद पीपल के वृक्ष को कुछ देर के लिए बिल्कुल जैसे आलिंगन करते हैं, स्पर्श करते हैं, आप वैसे स्पर्श करें। और उसके बाद भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी से आप जो भी विनती करते हैं या जो भी देवी देवता से आपको विनती करना, जो भी आपकी मनोकामना है, जिसे आप अपने घर के किसी बुजुर्ग से, वरिष्ठ से बात करते हैं, वैसे आप पीपल देव से बात करें। और उसके बाद जितनी परिक्रमा आप 5 दे सकते हैं 5, 7 दे सकते हैं 7, शनिवार की शनिवार शुरू करते हैं। ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर सभी देवी देवताओं को आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि मैं फिर से कहूँगी कि पीपल देव में सभी देवी देवताओं, 33 कोटि देवी देवता, जहाँ तक कि पितृ देवता, यदि पीपल देव में आप जल समर्पित करते हैं, सादा जल भी समर्पित करते हैं, तो आपके पितृ देवता भी शांत होते हैं, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। और जो पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाता है या जल समर्पित करता है, उस पर कभी शनिदेव की कुदृष्टि नहीं पड़ सकती। ऐसे व्यक्ति के घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। अब मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ, शनिवार की शाम को करना है। और आप चाहें तो एक शनिवार करें, लेकिन 7 शनिवार आप यदि ये नियम कर लेते हैं, आप मान कर चलिए कि आपकी धन संबंधी समस्या कभी हो ही नहीं सकती। और या यदि आपके घर में कोई, परिवार में कोई ऐसी असाध्य बीमारी से पीड़ित है या आप स्वयं पीड़ित है, तो आप ये कार्य करना ही चाहिए। लेकिन यदि कोई दूसरा पीड़ित है तो आप यह कार्य कर सकते हैं। आपको करना यह है कि थोड़ा सा छोटा सा काला टुकड़ा कपड़े का, सूती कपड़ा होना चाहिए, ले आएँ, बाज़ार से खरीद कर ले आएँ। आप बपरा हुआ कपड़ा, यूज़ किया हुआ कपड़ा नहीं ले सकते हैं। इसके लिए छोटा सा टुकड़ा, रुमाल जितना आप कपड़ा ला सकते हैं। और उड़द, काले उड़द आप ले आएँ, अपने घर की मिक्सी में उसे पीस लें। यदि पिसवा सकते हैं तो आप चक्की पर पिसवा लें, नहीं तो मिक्सी में पीस लें, उसको बिल्कुल बारीक कर लें। और शाम के समय यानी सूर्यास्त के तुरंत बाद आप यह कार्य कर सकते हैं। उसके बाद तक 1 घंटे तक आप यह कार्य कर सकते हैं। वैसे भी आज शिवरात्रि है और जिस पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग विराजमान हो, यदि उस पर यह कार्य करते हैं, जल समर्पित करने का, शिवलिंग पर समर्पित करते हैं या पीपल में समर्पित करते हैं, तो आपको इसका प्रतिफल 1000 गुना होकर मिलता है। साथ में जो मैं कार्य बता रही हूँ, आपने काले उड़द ले आए, उसे मिक्सी में पीस कर, और शाम को 1 दीपक बन जाए इतना आपको आटा थोड़ा सा पानी लगाकर लगाना है। 1 दीपक बनाए जैसे आटे का दीपक बनाते हैं। और मैं इसलिए चौमुखी नहीं कह रही, वैसे चौमुखी का महत्व ज़्यादा होता है, लेकिन जो बाती इसमें लगाएंगे वो चौमुखी में इतने अच्छे से जल नहीं पाएगी, इसलिए आपको 1 मुखी ही दीपक बनाना है। और जो काला कपड़ा मैंने लाने की कहा था, उसे लंबा थोड़ा सा फाड़ लें, काट लें कैंची से, और उसकी बाती उसे फोल्ड करके, मोड़ कर, घुमावदार बनाकर उसकी एक बाती बना लें। उसे तेल में अच्छे से, सरसों के तेल में अच्छे से भिगो लें और उसके बाद उस दीपक में लगाएं। थोड़ा सा सरसों का तेल उस दीपक में डालें और उसे ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दें। उसमें थोड़े से काले तिल डाल दें। और यह कार्य करते समय अब जो भी आपकी मन की इच्छा है, जो भी आपके घर में परेशानी है, वह परेशानी आप पीपल देव के समक्ष कहें। और हमेशा जब भी आप कोई कार्य करने जाते हैं तो पीपल देव के समक्ष आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद स्पर्श अवश्य करें, क्योंकि पीपल देव को यदि आपने स्पर्श कर लिया तो आधी समस्याएं तो वहीं से समाप्त होना शुरू हो जाती हैं। और मैं तो बार बार कहूँगी, ये कार्य आप 1 शनिवार नहीं, कुछ शनिवार अवश्य कर देखें। अब देखना आपको इतना फ़ायदा होने लगेगा, आपकी सारी समस्याएं ऐसे मिटने लगेंगी कि आप इस नियम को पूरी उम्र करना चाहेंगे। और साथ में जो व्यक्ति आपके साथ रहता है, जिसका आप अच्छा चाहते हैं, उसे भी आप यही सलाह देंगे कि ये कार्य कर देखें, क्योंकि ये मेरा खुद का आजमाया उपाय है और मैं जानती हूँ कि ये कितना शक्तिशाली है, कितना अचूक है। यदि जो शिवलिंग विराजमान है जिस पीपल के वृक्ष के नीचे, यदि आज, क्योंकि आज शिवरात्रि भी है, ये कार्य आप करते हैं तो इसका प्रतिफल आपको फिर से कहूँगी कि 1000 गुना होकर मिलेगा। साथ में आप जब तक दीपक प्रज्वलित रहे
उस समय आप पीपल के वृक्ष के आसपास या तो परिक्रमा दे लें या बैठ जाएं, और दीपक जब ठंडा हो जाए जब आप उठकर आ जाएं, लेकिन पीछे पलटकर वापस ना देखें। और यह कार्य आप 5 शनिवार 7 शनिवार लगातार करते हैं तो इसका ज़्यादा अच्छा प्रतिफल आपको मिलता है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ उसमें पूरा अच्छे तरीके से समझाने के बाद भी कुछ ऐसे प्रश्न रह जाते हैं जो आप लोग पूछते हो, मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। इसलिए सबसे पहला प्रश्न आपके मन में यह आ रहा होगा कि यदि हम महिला हैं तो हम लगातार कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आप यदि ये लगातार 7 शनिवार बिना नागा किए हैं करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा प्रतिफल मिलता है। यदि आप पुरुष हैं तो कर ही सकते हैं, यदि आप महिला हैं तो आप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा मासिक चक्र, जो हम पीरियड्स में होते हैं, उस समय हम 7 दिन ये कार्य नहीं कर सकते हैं जब तक हम अपने आप को स्वच्छ ना मान लें। इसलिए उसमें आपको कोई दोष नहीं लगता। यदि आप उस समय पीरियड्स से हैं तो आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए। उस समय आपके जो नागा होती है उसे मान्य नहीं किया जाता। यदि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी जगह दीपक प्रज्वलित करके आ सकता है तो वो आप करवा सकते हैं। यदि नहीं करके आ सकता है बच्चे या आपके पतिदेव तो कोई बात नहीं, आप उसके लिए दोषी नहीं हैं। वह एक सामान्य प्रक्रिया है, इसलिए उसके आपको आवश्यकता नहीं है ध्यान देने की। आप दूसरे शनिवार से फिर से शुरू कर दें, लेकिन गिनती आपकी जो चल रही है वही होगी, उसको फिर से एक नंबर पे काउंट नहीं करना होगा, आगे की गिनती शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आप 7 शनिवार कर सकते हैं। दूसरे आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, यदि कोई दूसरे व्यक्ति को, परिवार के सदस्य को असाध्य बीमारी है और उसके लिए हम कोई मनोकामना करना चाहते हैं उसके ठीक होने के लिए, तो आप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इस दीपक को बनाकर आप उस व्यक्ति को छिवा दें, उससे हाथ लगवा लें और उसके बाद जाकर ये पीपल देव में आप समर्पित कर दें, दीपक प्रज्वलित कर दें और थोड़ा सा मीठा उसके हाथ लगवा कर ले जाएं और वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा दें। आप देखना बहुत ही जल्दी उसकी तबीयत में सुधार होने लगेगा। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप इतना सुंदर संयोग आज के दिन का पड़ रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, शिवरात्रि का दिन है, मासिक शिवरात्रि है और साथ में शनिवार का दिन। आज से ही आप ये उपाय शुरू करें। यदि आप एक ही दिन करना चाहते हैं तो भी आज कर सकते हैं। आप चाहें तो सुबह जल समर्पित करके आ जाएं, नहीं चाहते हैं तो आप शाम को दीपक अवश्य प्रज्वलित करके जाएं और उसके बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें। कोई समस्या लेकर गए हैं तो आप पीछे मुड़कर ना देखें। कुछ देर, ऐसा कहा जाता है, कुछ देर जो पीपल के वृक्ष के नीचे 20-25 मिनट बैठता है प्रतिदिन रविवार को छोड़कर, तो उसकी आधी समस्याएं वैसे ही दूर होने लगती है। उसके ऊपर सभी 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। इसलिए इस उपाय को अवश्य करें, पूरे विश्वास के साथ करें, क्योंकि विश्वास आपका अटूट होना चाहिए, तभी आपका कोई भी किया हुआ उपाय या कोई भी की गई पूजा आपकी सार्थक सिद्ध होती है। कर देखें। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।